ठीक है। अच्छा, तो लेट मी टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द कंट्रास्ट मटेरियल। तो पहली बात ये, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द कंट्रास्ट मटेरियल। कंट्रास्ट मटेरियल क्या है और इसका रेडियोलॉजी में यूज क्यों करते हैं। भाई देखें, कोई किसी ये जो हमारा टारगेट होता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में, तो हम कोई भी इंटरनल ऑर्गन को डायग्नोस करते हैं। वो नॉर्मलिटी भी हो सकती है, एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, दोनों को कंपेयर करके फिर हम बताएंगे कि इसमें इतना परसेंटेज एबनॉर्मलिटी है। हमारा वो टारगेट होता है, ठीक है। अब अभी ये जो है, हो सकता है कि टारगेट पर हमारा एक्सरे जो है वो हो सके रीच ना मीन्स न पहुंचे वहां पर, ठीक है। तो कंट्रास्ट मटेरियल इसे कहते हैं कि ये सबस्टेंस है सिंपली, या आप इसको डाइज कह सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट डाइज नहीं है। तो कंट्रास्ट मटेरियल एजेंट्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, सबस्टेंस हैं या मीडिया है जो हम देते हैं ताकि जो हमारी पिक्चर है, इनसाइड पिक्चर, जो एक्सरे इमेजिंग पिक्चर है, वो अच्छी अच्छी नजर आए, वो कंट्रास्ट नजर आए। तो कंट्रास्ट का मतलब है डिस्टिंग्विश, वो बिल्कुल आपको वेल डिस्टिंग्विश नजर आएगी दूसरे ऑर्गन्स से। तो जो स्पेसिफिक आपका टारगेट है, वो दूसरे जो टिश्यूज हैं उसको सेपरेट करके दिखाएगी और विजिबल, उसको ज्यादा इनसाइड विजिबल बनाएगी, ताकि उसका वो एक्सरे जो इमेज बनेगा वो भी आपका अच्छा बनेगा। तो कंट्रास्ट मटेरियल द सबस्टेंस आर द एजेंट्स आर द मीडिया which is taken either orally or rectally or intravenously in order to improve the picture of inside organs, in order to make them well distinguished from the surrounding tissue। तो ये है कंट्रास्ट मटेरियल की डेफिनेशन। फिर ये कि भाई कंट्रास्ट जो हमारे जो मटेरियल्स हैं, मैंने जैसे कहा कि ये परमानेंट वो डिस्कलरेशन नहीं करेंगे, डिस्कलरेशन करेंगे लेकिन आरजी के तौर पर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कब यूज करने चाहिए। तो 10 मिनट या 15 मिनट पहले, जैसा कि एक्सपोजर से पहले, एक्सरे निकालने से पहले आप ये यूज कर सकते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। और ये निकल जाते हैं यूरिनरी के थ्रू, किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी, उसमें भी निकलेंगे, या रेक्टल जो आपने ओरली लिया है तो ओरल के रूट जीआईटी के थ्रू, फीसिस के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, एग्जार तो होते हैं लेकिन टेम्पररी टेम्पररी के ऊपर लाजमी तौर स्टनिंग जाकर करेंगे तो एग्जार तो होंगे ना भाई, एग्जार होते हैं लेकिन टेम्पररी होते हैं और फिर ये निकल जाते हैं, इतने हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि इसके कितने मेथड्स हैं, कैसे ये एंटर होते हैं। तो ब्रॉडली हमारे पास 3 है। ओरली ओरली हम थ्रू दी माउथ ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या इसको रेक्टली हम कर सकते हैं, या इसे हम इंट्रावेनियसली कर सकते हैं। ये 3 मेथड है। नंबर 1 ये है कि ओरली कैसे होता है। तो ओरली ओरली एडमिनिस्ट्रेट कंट्रास्ट मटेरियल, तो सिंपली यही कि दोज एजेंट्स व्हिच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द जीआई, थ्रू द माउथ, थ्रू द जीआईटी, सिंपली थ्रू द जीआईटी, बट अपर जीआईटी। अपर जीआईटी का मकसद ये है कि माउथ भी उसमें आ गया, हमारी ओरल कैविटी, और उसके बाद हमारा जो फेरेंक्स, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, बस ये स्टमक तक आप कह सकते हैं। और अगर नीचे जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन तो वो लोअर जीआईटी में आता है, लोअर जीआईटी नॉट अपर जीआईटी, ओके। तो ये बेरियम सल्फेट होती है जो हम यूज करते हैं इसमें, और जो ओरल के लिए ओरल कंट्रास्ट मटेरियल है वो आपकी बेरियम सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें मैंने कहा कि ओरल जब आप एडमिनिस्ट्र करेंगे तो कौन कौन सी चीजें उसमें आएंगी। उसमें आपका फेरिंक्स आएगा, एसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी उसमें काउंटेड होगा, ठीक है। हाँ, होल जीआईटी तकरीबन। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि ओरल और रेक्टल में क्या फर्क है, अभी उस पर रेक्टल पर भी हम लोग आएंगे। अच्छा, अगर आपके पास बेरियम सल्फेट नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास दूसरा एजेंट होता है, जिसे हम आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मटेरियल भी कहते हैं, वो भी आप ओरली ले सकते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी होती है। उसके बाद अच्छा, ये जो चीजें मैंने बताई, जीआईटी, अपर जीआईटी, तो इनका अगर आप एक्सरे इमेज वेल डिस्टिंग्विश या कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो ये कंट्रास्ट मटेरियल आप यूज करेंगे, बेरियम सल्फेट या आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मटेरियल। उसके बाद हमारा जो दूसरा रूट है दैट इज द रेक्टल कंट्रास्ट मटेरियल। तो रेक्टल कंट्रास्ट मटेरियल आर दोज एजेंट which are administered through the enema। enema means, यहाँ पर enema का मतलब है थ्रू रेक्टली रूट, रेक्टम के थ्रू। तो क्यों ये करते हैं कि भाई अगर आपको लोअर जीआईटी, फॉर एग्जांपल आपने ओरल में तो यहाँ आपने माउथ से इसको एडमिनिस्ट्रेशन उसकी की, माउथ बकल कैविटी से,
तो हो सकता है कि वो वहां पर रीच ना हो, पहुंचे ही ना, हो सकता है टारगेट तक हो सकता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। तो इस वजह से अगर आपका टारगेट लार्ज इंटेस्टाइन है, स्पेशली कोलोन और कोलोन लोअर जीआईटी में कोलोन और रेक्टम, तो आप ये रेक्टली एनिमा के फार्म में आप दे सकते हैं रेक्टली, ताकि आपका इमेज जो एक्सरे इमेज है वो विजिबल वेल डेवलप्ड हो। ठीक है, अगर जो ओरली देंगे तो वहां से जो हो सकता है ना, हाँ, टाइम तो ज्यादा बहुत लगेगा, लगेगा। और दूसरी बात ये है कि जो अमाउंट है वो इतना ना हो सकता है वहां पर पहुंचे ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो रेक्टली इसको यूज करेंगे। ये भी सेम है, इसमें भी बेरियम सल्फेट यूज करेंगे। जैसे ओरली में कंट्रास्ट मटेरियल था, तो रेक्टली कंट्रास्ट मटेरियल में भी आप बेरियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, या उसका अल्टरनेट जो सब्स्टिट्यूट है वो आयोडीन बेस्ड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद फिर आता है इंट्रावेनस कंट्रास्ट मटेरियल। तो सिंपली डेफिनेशन ये, those contrast agents are materials which are administered through IV, तो उनको हम कहेंगे ओरल इंट्रावेनसली कंट्रास्ट मटेरियल। तो ये आईवी रूट के थ्रू आप देंगे, तो इस वजह से इसका नाम भी यही रखा गया है। और देंगे क्यों देंगे, रीजन ये है कि भाई एक्सरे इमेज वो हमें अच्छा मिलना चाहिए, इमेज। ठीक है, एक्सरे इमेजिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो इंट्रावेनस देंगे उनमें मेनी मोर ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ये बेस्ट है। तो इंट्रावेनस जब देंगे तो आपको जो इंटरनल ऑर्गन, जैसे आप हार्ट आ गई, स्प्लीन आ गई, लिवर, किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, यूटेरस और सो मेनी अदर, तो ये चीजें उसमें होंगी। और उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल भी इसमें होगा, जैसे हमने स्टमक की बात की, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल, वो भी इसमें हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो फिर आएगी ना, जनरल सर्कुलेशन में जाएगी फिर आएगी, वहां पर ही आएगी। और आर्टरीज और वेन्स, जैसे नेक रीजन की, ब्रेन रीजन की, एब्डामन की, पेल्विस की और लेग्स की, तो उनमें भी एंटर होगा। और सॉफ्ट टिश्यूज होंगे जैसे मसल, फेट, स्किन और ब्रेन, वो भी इसमें आ जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द कंट्रास्ट मटेरियल, what was the contrast material, and what were the different methods of entering और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल, जो मैंने आपको बताया, और एजेंट भी बताए जो कंट्रास्ट मटेरियल में हम यूज कर सकते हैं। इसके मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके।